नमस्कार, समर भूमि से मैं रोहित शर्मा। अभी हम सीपीआई के दफ्तर में हैं और मेरे साथ हैं सीपीआई के बिहार के राज्य सचिव राम नरेश पांडे जी हमारे साथ हैं। और अभी जो भारत की वर्तमान स्थिति चल रही है, बिहार में जो स्थिति चल रही है, इन तमाम सवालों पर हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से भारत की पॉलिटिक्स में बिहार इंटर कर रहा है। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत समर भूमि में आपका है। आपको भी, आपके चैनल को भी स्वागत है। रामनरेश जी, अभी जो आप देख पा रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, क्या देख पा रहे हैं? देश की पॉलिटिक्स में क्या देख पा रहे हैं? देश का पॉलिटिक्स को आप यही समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अकेला बहुमत नहीं ले जा होने के कारण नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से यह सरकार चला रहे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी ही इनका सहारा है। इसलिए केंद्रीय सरकार आज न कल न परसों केंद्र की सरकार जाएगी ही, बदलाव होगा ही। यह देश की राजनीति से देखने से लगता है। पार्लियामेंट के अंदर जो सत्र चला, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो सवाल को उठाया, 3 बिल वापस हुए और वक्त का वोट का जो बिल था उसको संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त कमेटी में पीसीसी में भेजा गया। इसलिए देश के अंदर जनता का जो माहौल जंग उभर रहा है सामने में। बंगाल में डॉक्टर महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में पारू में महिला के साथ जघन्य रेप, यह देश और राज्य की राजनीति में बताता है कि देश के अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विधि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और पूरे देश में जो मूल जन समस्याएं, वह बाढ़ की समस्याएं हो, पानी जमाव का सवाल हो, पूरा देश में जो मुख्य शहर है, बारिश से ही पूरे शहर डूब जाता है। बाढ़ के प्रकोप से सैकड़ों लोगों के देश के अंदर जाने गई। आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 सालों में बाढ़, रोगी, बिजली संकट का स्थायी समाधान ढूंढ नहीं सकी। हम लोग बार बार सवाल उठाते रहे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, कि आपको बाढ़ और सुखाड़ का अस्थायी समाधान ढूंढना होगा। पड़ोसी देश नेपाल से वार्ता करनी होगी। और हमने इस सवाल पर जन आंदोलन भी बिहार के अंदर छेड़ा। आपको मैं कहूं, महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर है, और खाद्यान्न और राशन कार्ड और आधार कार्ड के मिलानी नहीं होने पर बिहार के लाखों लोग क्षतिग्रस्त हो गए। हमने आह्वान किया है कि पूरे देश में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 से 7 सितंबर महंगाई विरोधी सप्ताह मनाने का, बिहार में हमने 5 सितंबर को गांव, पंचायत, अंचल, जिला, पूरे बिहार के तमाम कस्बों और पंचायतों में, अंचलों में हम महंगाई के खिलाफ, खाद्यान्न में छटनी के खिलाफ हम विरोध मार्च निकालेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ सशक्त एक माहौल जनमानस में पैदा करेंगे।
5 सितंबर को हमारा केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। अभी चुनाव भी आने वाला है, आप चुनाव में क्या देख पा रहे हैं, कितने सीट पर खड़ा होंगे और जनता के लिए क्या बोलेंगे और कार्यकर्ता के लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, आप के आगे भी बात होगी। अभी हमने बिहार के अंदर बड़ी गंभीर जन समस्याएं गांव के अंदर है, मजदूरों में है, किसानों में है, नरेगा के मजदूरों में है, बेरोजगारी है, बेरोजगार युवाओं में है, शिक्षित में है, अशिक्षित में है। पेट के दाना के लिए लोग इस संकट में पलायन बिहार से लोग कर रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अपराध अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है। आज किसान परेशान हैं, बाढ़ से, सुखाड़ से, उनको कोई अनुदानित दर पर सहायता नहीं मिलता, बेरोजगार भटक रहे हैं। हमने तय किया कि हम 20 जुलाई से अगस्त तक हम सभी प्रखंडों में जुझारू आंदोलन करेंगे। मैं आपको बता दूं, जुलाई में और आज की तारीख के 22 अगस्त तक 200 से ज्यादा प्रखंडों में हमने प्रदर्शन किया, धरना किया, जुझारू आंदोलन किया, मांग पत्र समर्पित किया। बीडीओ, सीओ और पदाधिकारियों को जनता की समस्याओं को साक्षात बैठाकर प्रसाद जो सरकार का संकल्प है उसको लागू करने का किया। आज कोई गांव नहीं है जहां सैकड़ों बिना बांस के, जिनको 5 डिसमिल जमीन चाहिए, बाबा को मिला पर्चा, उसका 4 बेटा, वह बालिग है, बाल बच्चेदार है। आज गृह आवास के लिए तरस रहा है, जमीन चाहिए, उसका पोता बालिग हो गया, उसके बाल बच्चे हो गए। सरकार का संकल्प था हम चिन्हित करेंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन यह काम पूरा नहीं हुआ। हमने हजारों हजार आवेदन प्रखंडों में पड़े हुए, जांच लंबित। हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर ऐसे गरीब जो बिना बास के, जिसको रहने की समस्या है, आप सरकारी संकल्प के आधार पर 5 डिसमिल जमीन दीजिए, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास में उसको घर दीजिए, पैखाना और पानी का इंतजाम कीजिए। हम यह चाहते हैं। आपने जातीय सर्वेक्षण किया, आपने क्या पाया? कितने लोग भूमिहीन मजदूर हैं जिनको सहायता की जरूरत है? आपने को बिहार सरकार ने कहा था कि हम जितने भी हैं उनको हम 2 लाख रुपया देंगे। आज तक वह कार्यान्वयन होने की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही। मैं चाहूंगा बिहार सरकार से हमारे जनता के सवालों को, नरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही, बेरोजगार नरेगा के, जिनको आपने नरेगा का कार्ड दिया, काम की तलाश में भटक रहा, हमने प्रखंड में किया है और भी आगे बाकी प्रखंड में करेंगे। और सितंबर महीना में तमाम जिला मुख्यालय पर जिला अपना तिथि निश्चित कर रही है। हम पूरे ताकत के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन करेगी। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जनता का जनमत, जन समर्थन हमें मिल रहा है। हम करेंगे। आने वाला चुनाव में जनता, बिहार की जनता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आकर्षित होगी और
एक अच्छा प्रतिनिधित्व बिहार के अंदर प्राप्त होगा। मेरा एक मुख्य सवाल रहेगा आपसे, अगर बिहार में सरकार में सीपीआई आती है या इंडिया गठबंधन आता है, जनता को क्या बेनिफिट देंगे आप? सबसे पहले आप विश्वास रखिए, बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा, हम एनडीए की हुकूमत जनता अब नहीं बनने देगी। गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन का होगा, गठबंधन महागठबंधन का होगा, और भारतीय कांग्रेस पार्टी एक अच्छा प्रतिनिधित्व अपने जनता के मांगों और आकांक्षाओं को लेकर रहेगी। हम बेरोजगारी 100% दूर करेंगे। शिक्षित हो बेरोजगार या अशिक्षित हो, नरेगा में हम 200 दिन का काम देंगे। सभी नरेगा के मजदूरों को काम यहाँ मिलेगा, बिहार नहीं छोड़ना पड़ेगा। हम मजदूरों को लाभकारी योजना से लाभान्वित करेंगे। 5 डिसमिल जमीन देंगे। सभी वृद्धावस्था 60 से ऊपर को पेंशन राशि बढ़ाएंगे, पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेंगे। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, मध्याह्न भोजन, जितने भी नियोजित इंटर कर्मी, सबको हम सरकारीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम किसानों को लाभकारी कीमत देते हुए किसानों को खुशहाली लाने का प्रयत्न करेंगे। हम नौजवान के साथ तमाम बिहार के व्यवसायियों को एक नया विश्वास पैदा करेंगे और व्यवसायियों को उत्साहित करके उसके व्यवसाय की बढ़ोतरी करने में मदद करेंगे। हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हम स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। एक एक ग्रामीण बच्चे को हम चिकित्सा का लाभ देंगे, शिक्षा का लाभ देंगे। हम नया बिहार बनावेंगे। हम बाल गौरी का बिजली संकट का स्थायी निदान कर नेपाल से वार्ता केंद्रीय सरकार के सहयोग से कराकर हम डैम निर्माण कर हम परमानेंट बाढ़ को रोकने का इंतजाम करेंगे। गौरी का व्यवस्था नहीं आवे, उसके लिए स्टेट बोरिंग, प्राइवेट बोरिंग का जाल बिछाएंगे। हम किसानों के लिए भी आगे वाले दिनों में अच्छा करेंगे। आप विश्वास रखिए, आगे वाला कल जनता भारतीय कांग्रेस पार्टी के संघर्ष को देख रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे सरकार बनने के बाद जनता के लिए? एक काम बताइए। विधि व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विधि व्यवस्था बिहार की बहुत ज़्यादा खराब है। आए दिन किसी न किसी की हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, चोरी डाका मचाया जा रहा है। ये सीपीआई की प्राथमिकता रहेगी जब अगर सरकार में ये आते हैं। ये थे हमारे साथ राम नरेश पांडे जी, सीपीआई के राज्य सचिव, और मैं रोहित शर्मा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।